नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक आज ऐसे व्यक्ति से परिचय कराऊंगा जीवन के ना जाने कितने लोगों का जीवन उद्धार कर चुके हैं। तो आइए मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। उनका नाम है श्री रवि नारायण रथ शर्मा। तो दोस्तों, मैं परिचय करा रहा हूं आपको उनसे। नमस्कार गुरुदेव। नमस्ते। आप कैसे हैं गुरुदेव? मैं तो ठीक ठाक हूँ प्रभु की कृपा से। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव कि आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना कीमती समय हमें दिए, ताकि ज्ञान के जो सागर है कुछ ज्ञान आपसे प्राप्त कर सकूं। तो गुरुदेव, आप हमारे सुनने वाले को सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं जगन्नाथपुरी से आया हूँ। मेरा परिचय इतना ही है। मेरा नाम रवि नारायण रथ शर्मा, और मैं पहले से अपने आप को साधारण जीवन में नियोजित किया था। बाद में प्रभु को समर्पित किया और प्रभु की सेवा में दूसरों का अच्छे के लिए अपने आप को नियोजित करता हूँ। दूसरों के लिए अच्छा करना ये मेरा अभी पहला काम है। मैं आपको बता दूं कि हमारे गुरुदेव जो इस समय हमारे स्टूडियो में विराजमान हैं, ये भारत के सबसे प्राचीन, भारत के सबसे पुराने मंदिर जगन्नाथपुरी से हैं, और इनके पूरे खानदान, इनके पूरे परिवार भगवान जगन्नाथ की सेवा में अपना जीवन व्यतीत किए हैं, और ये स्वयं भी भगवान जगन्नाथ की सेवा करते हैं और मानव उद्धार के लिए कार्य करते हैं, जिससे मानव जीवन को सही पथ मिले। तो गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जीवन क्या है, इसके 2 शब्द बताइए। जीवन का पहला जो इंडिविजुअल लेवल में किया जाता है वो है संघर्ष, और जो इंडिविजुअल से बाहर अब जाएंगे तो परिवेश को लेके होता है। जो पर्सनल होते हैं कि जो अपना आचारो प्रभवो धर्मस्य प्रवरुच्यता, वो अपने आप में कितना मायना रखते हैं वो एक डिसाइड करता है कि आप कैसे हैं। और दूसरा बात है, तुम्हारे परिवेश में तुम जो देखते हो, सुनते हो, खाते हो, जो भी whatever you see, it has got an impact incidence relation on you। प्रकृति का आपके ऊपर प्रभाव है, जल का आपके ऊपर प्रभाव है, वायु का आपके ऊपर प्रभाव है। ये सारे जो प्रभाव आपके ऊपर होता है, ये भी आपका बिहेवियर को निमंत्रण करता है। This is called impact incidence relationship of life with others, life with yourself, life with others. Life with yourself is acharo prabhavo dharmasya pravaryochita. Life with others is talking about nature as a whole. उसमें अपने आप को कितना रिफाइन करते हो, ये डिपेंड कराता है कि आप how you lead your life. I'll give an example. People, talk about Vastu. What is that? Is that a limited science? Is that a limited art? How does that affect? The Vastu is interpreted in a very limited sense. If you really look at it, it covers everything that you come across in relation with nature. Right. For example, in a limited sense, like where you stay, the height of your house from the ground, or if you are placed on the ground, that comes within the limited purview of Vastu. The dasadika position of the house, the layout of the house is also part of Vastu, but in a limited manner. The color of the house, the condition of the light and ventilation is also part of Vastu, but in a limited sense. That you can take care of. But when you talk about Vastu in a very broader sense, it also talks about
a lot of other parameters. On it, all those points have got incidence relationship with your life. Right. So you have to understand that and how you lead your life within yourself with relation to past, outside your things in relation to past. So that is one thing. And the ज्ञान के बारे में आपने जो कहा, ज्ञान मार्ग उत्तम है, कर्म मार्ग भी उत्तम है, लेकिन without भक्ति this will remain tasteless. When you add salt to your taste, as far as your food is concerned, so bhakti is like a salt. You have to add it as per your taste, and then you go on up in the ladder of your life. गुरुदेव, जब जीवन इतना सुंदर है, प्राकृतिक के बारे में आपने इतनी अच्छी बातें कही, और प्राकृतिक हमारे जल के रूप में, अग्नि के रूप में, वायु के रूप में, सूर्य के रूप में हमें साइन करते हैं, तो फिर जीवन में इतना प्रॉब्लम क्यों है गुरुदेव? हर चीज में हमारा रिलेशन शास्त्रीय मत होना चाहिए. कैसे पिताजी के साथ व्यवहार करना है, वी हैव आवर रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी हैव आवर ट्रेडिशंस. कैसे अपना बहन के साथ रिलेशनशिप रखना है वो भी तय है. अपना बंधु के साथ कैसे रिलेशन रखना है वो भी तय है. सारे रूल्स है, आपको कोई नया रूल बनाने की जरूरत नहीं है. सो मेनी रूल्स हैव देयर, सो मेनी वेज ऑफ हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ इज ऑलरेडी देयर फ्रॉम thousands and thousands of years back. You don't have to prepare a new rule book for that. But if you exceed those terms, then you have problems for yourself, and also you have problems with others. This is where the problem starts, and also it starts accumulating. You have to be within the prescribed limits of the behavior or your interaction with others. You suddenly don't think you should behave with your friends in the similar way you do with your papa or your father. You can't do that. You do it, you have the problems right away. So you have to draw a line in every walk of your life to stay within the limits. That will give you peace. And the Sangharsh begins, the real Sangharsh starts when you exit those lines. तो क्या मैं ऐसे समझूं कि आज जो जीवन में समस्याएं हैं, चाहे वो सामाजिक तौर पे है या परिवार के तौर पे हो या धन के तौर पे हो, जो समस्याएं आ रही है मानव जीवन में, तो वो क्या अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं? जिस तरह से मेरे अगर पिताजी सामने खड़े हैं तो मुझे पिताजी से किस तरह से व्यवहार करना है, अगर मेरी माताजी मेरे सामने खड़ी है तो मेरे माताजी से किस तरह से व्यवहार करना है, मेरे समाज के प्रति मेरा क्या व्यवहार होगा, मेरे घर के प्रति व्यवहार क्या होगा, मेरा धर्म क्या है, मेरा शास्त्र क्या है, मेरा पूजा क्या है, मेरा पद्धति क्या है, क्या इस सब से लोग वंचित होते जा रहे हैं? These are all matter of stepping stones. The moment you start taking steps, एक लेवल तक तुमको मौका मिलेगा, तुम वापस आ सकते हो. और भगवान ने वही लेवल में तुमको चेक एंड बैलेंस दिखा देगा. You take a wrong step, I can tell you, God will definitely give you a precaution in some or other way. If you still go beyond that, then you will reach such a stage, it is beyond your capacity to come back. It is undone. हमारा ऐसा ही होता है. हम लाइफ में ऐसा कुछ कर जाते हैं जो एक स्टेज बगैर वो वार्निंग को देते हुए, तो ऐसा एक सिचुएशन आता है हम यू टर्न लेके वापस नहीं आ सकते. दिस इज वेयर द अनदर प्रॉब्लम स्टार्ट्स. एंड हमारा जो जीवन में अभी जो भारत या कोई भी देश में देखिए, ये जो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने का सिचुएशन सबसे ज़्यादा वो बढ़ रहा है. The rate of those exceeding those lines is more and more. That is why problems are apparently coming more vigorously to our lives. तो जीवन में जो समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं मनुष्य जो है अपने जीवन को सही तरीका से जान नहीं पा रहे हैं. इसका एक सही उत्तर होगा गुरुजी ये? वही है. Definitely this is one of the main reasons as to why we fail. And if you forget the stepping stones,
you forget your limitation, you forget your Lakshman Rekha, obviously you will be in trouble. You will be in the gray area where you even cannot yourself help yourself. That is why I told you in the beginning, Acharo Prabhavo Dharma Dharmasya Pravarichyataha. You have to conduct yourself in the right path. This is the first thing I said, and that still remains in the top order of our lives. तो मनुष्य अपने जीवन में सही पाथ का चुनाव कैसे करेगा? वो लाइफ का स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है. मैं दो चीज पर डिपेंड करता है. पहला है, गॉड हैज ऑलवेज गिवन यू ए बेस टू लिव ऑन. You will be surprised to see that some people are born good singers, some people are born good artists, correct. Some people are born good players, correct. Some people are born good speakers. So, God has given that strength to live on. If you don't live on that, you leave something else, then the problem starts. The moment you start working on the strength which God has given it to you, then what happens? You keep on adding values to that. Then you become successful. If God has given you to become a good artist, you should go with it. If you think that your parents wants you to become an engineer, then you have made deviation from what God has given it to you. And you see, that would be bigger. This is the biggest challenge that you are facing. You are born with a courage, but you are going ahead with something else. So this is where the problem starts, and the second aspect of where it ends, frustration. गुरुदेव, मेरा ये जो प्रश्न है ये बहुत ही अंतर आत्मा से आता है मेरे जीवन में कई बार. तो मैं इस प्रश्न का उत्तर कई बार खोजा हूँ, कई लोगों से पूछा हूँ. इसका सही उत्तर आज तक किसी ने मुझे दिया नहीं है, और ये प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि मैं जो देख रहा हूँ अपने अनुभव से आप बहुत ही ज्ञान के पथ पे हैं. तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दे पाएंगे. गुरुदेव, मानव जीवन में जो लोग कहीं भी रह लेते हैं, किसी भी घर में रह लेते हैं, उसका वास्तुकरण ठीक होता है या नहीं होता है, या उस घर पे रहने का पद्धति क्या है. लोग कहते हैं कि मैं वहाँ गया, मेरा इतना नुकसान हो रहा है, मेरा बिजनेस सही से चल नहीं रहा है, मेरे परिवार में बहुत समस्याएं आ गई हैं. तो क्या ये रहन और रहने का जहाँ एरिया होता है उस पर कोई दोष हो सकता है? दो पॉइंट से इसको हम आपको क्लैरिफाई कर सकेंगे. पहले तो जो इंडिविजुअल लेवल में है वो आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है. पहला है इंडिविजुअल लेवल या पर्सनल कैपेसिटी में आप जज करना चाहेंगे तो ये रहेगा आपका कर्म. आप जैसा कर्म करेंगे फल तो आपको ऐसा ही मिलेगा जी. और फल जो मिलेगा वो 30% मिलेगा, 50% मिलेगा, 100% मिलेगा, वो बहुत सारे चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. इसमें आउटसाइड फैक्टर्स आ जाता है. तो आप जहाँ रह रहे हैं, आप भूमि से कितना हाइट में रह रहे हैं, आप घर के बाहर जब निकलते हैं किस डायरेक्शन का आपका फेस रहता है, घर का आपका कितना रूम है, कहाँ पर आप, जैसे 10 दिग होता है ना, इंद्र, अग्नि, वायु, ये सारे जो 10 दिग्पाल रहते हैं, उस 10 दिग्पाल को जो आप घर के साथ आप कंपैटिबिलिटी कैसा रहता है, घर का कलर कैसा रहता है, और ऑन टॉप ऑफ दैट तुम्हारा नक्षत्र क्या है, राशि क्या है, ये सारे चीज़ को लेके एक कंट्रीब्यूटेड प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाता है. पहला तुम्हारा कर्म है जो अपना पर्सनल कैपेसिटी है, दैट अलॉन्ग विद दिस फैक्टर्स एक कंट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स अपने आप में निकलता है. वो ही आपको रिजल्ट देता है. वो 30% होगा, 40% होगा, या 120% होगा, ये अलग बात है. ये कितना परसेंट आएगा या ये परसेंटेज को आप बढ़ा सकते हैं कि नहीं, ये इसके लिए रेमेडीज है. लेकिन बात ये है, आपका स्कोर फिक्स है, आप इसको बढ़ा सकते हैं, रेमेडियल स्टेप्स ले सकते हैं, इम्प्रूव भी कर सकते हैं पर्सनल फ्रंट में. ऑल्सो रीजन्स विच आर आउटसाइड योर पर्सनल रीजन्स ऑल्सो कैन बी रेमेडिड. अगर मनुष्य अपने जीवन को इस धारा पे लेकर चले, और ये जो आपने कहा अभी अगर इसे मान के चले, तो मनुष्य का जीवन बहुत सरल हो सकता है.
सरल होगा। मनुष्य जीवन सरल सरल होना चाहिए और भगवान ऐसा ही किया है। कॉम्प्लेक्स हमें बना रहे हैं। और मैं पहले बताया कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है हमारे शास्त्र में दिखा गया है, आप उसी तरह जाइए, आप देखेंगे आपका लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल हो जाता है। एक लाइफ सिंपल हो जाता है, प्रॉब्लम्स कम आता है। प्रॉब्लम कम आता है तो आपको किसी में उलझाने की ज़रूरत नहीं है। इट बिकम सो सिंपल दैट यू ऑलवेज गेट पीस। आप बताइए, आपको पीस मिलता है? कितना मिलता है और कितना दिन तक लगातार मिलता है? ये सारी चीज़ आपको ये इसी में ही मिल जाता है कि तुम हाउ ब्यूटीफुली यू हैव एग्जीक्यूटेड योर लाइफ। सही है गुरुदेव। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ भारत में विभिन्न विभिन्न जगहों में, देखिए ना, आज हमारे जो संबंध है, चाहे वो माँ से जुड़ी हुई हो या बीवी से जुड़ी हुई हो, लोग आजकल जवान बेटे माँ को मारते हैं, या फिर एक नई बहू आती है अपने पति के साथ में जुल्म करती है, या पति उसके साथ में जुल्म करता है, या ये जो सामाजिक जो एक बोलते हैं ना, ये जो प्रॉब्लम है, ये इसका समाधान कैसे हो सकता है गुरुदेव? सिंपल लिविंग, मैंने पहले ही बताया, रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे पास है, कंडक्ट वे ऑफ लाइफ हमारे पास है, हम उसको मानना चाहिए। हम मानेंगे भी कैसे? हमको तो पता भी होना चाहिए। जी हाँ। यू टेल मी, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इस एजुकेशन सिस्टम में द सोशल फैब्रिक, द कल्चरल फैब्रिक, द सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक, ये सारी चीज़ क्या इंटीग्रेटेड हुआ है? इसी कोई भी एक मैच देख लीजिए, फुटबॉल मैच में द सेंटर फॉरवर्ड माइट बी प्लेइंग वेल, द गोलकीपर माइट बी डूइंग वेल, एंड द मिड प्लेयर माइट बी डूइंग very good, but when consolidatedly they don't play well, can they win it? This is called synergy of our actions. So similarly, synergy in our behavior has to be there. But you tell me, in which education system हमारा ये सारे synergy establish हुआ है? Sociological system, economic system, cultural system, socio behavioral factor, ये सारे कहाँ पर integration हुआ है? सब तो है हमारे पास। Like good in a good team of a football team, so we don't have synergy. If there is no synergy, the team is not going to win. Similarly, also in our behavior pattern, our activities pattern में कहीं पर synergy नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं, आप सोशली कैसे चलेंगे? आपके पास कुछ है? कल्चरली कैसे चलेंगे? आपके पास कुछ है? Is there any uniformity? If you are talking about corporate culture, you know, like if I am working in New York, if I am coming to Delhi, I should be able to start the work next day because there is readable policies, procedures and methods in the place. If I am able to work in New York today, tomorrow I can work it in Delhi or in Mumbai. Similarly, in your social pattern, if I am behaving properly in my own family, I can right away go and work with my in-laws family properly. There is no such code of conduct that can immediately work, that can immediately click in from one place to the another place. It is not there. That synergy is not there. If synergy is not there, there will be a problem. Correct. Absolutely right. तो हाँ, बिल्कुल सही कहा गुरुदेव आपने। जब दुनिया चलना नहीं जानती थी, तब हमारे भारत में गुरुकुल हुआ करते थे। लोग इतने शिक्षित थे, जीवन क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, कल्चर क्या है, ज्ञान क्या है, सब लोग जानते थे। बाहर के जो पराक्रमी आए और हमारे कल्चर, हमारे सभ्यता को नष्ट करते करते आज प्रॉब्लम यहाँ पे आके खड़ी हुई। तो गुरुदेव, मैं आपसे बस एक मेरा अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि आप मुझे बताइए कि जो ये समस्याएं तो आपके सामने मैंने रखी है, और इन समस्याओं से कैसे निपटारा पा सकते हैं लोग और अपने जीवन को बहुत सुंदर, अति सुंदर, चाहे वो कार्य में हो, चाहे वो पारिवारिक में हो, चाहे वो समाज में हो, या किसी भी क्षेत्र में जो भी इंसान अपने जगह खड़ा है या कार्य कर रहा है, वो कैसे खुशहाल रह सके और अपने परिवार के साथ खुशहाल रह सके, उसका जीवन हमेशा खुशहाल में रहे। उसका क्या कारण हो सकता है गुरुदेव? कारण तो मैंने आपको बता दिया हूँ, लेकिन उसका जो अंतिम आप प्रश्न पूछा, जी हाँ, वो ऐसे खुशहाल रह सकते हैं। हाँ, चैरिटी बिगिंस एट होम। यू नो, द पर्सन द सेज हु सेड दिस हैज राइटली सेड दिस, चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम जो भी करना चाहते हो, पिता माता से तुमको पहले सीखना पड़ता है। जो एवरी बॉय हैज ए ट्रांजैक्शनल, एवरी बॉय और गर्ल हैज ए ट्रांजैक्शनल स्टेज। उसमें से जो सुनती है, जो सुनता है, जो खाता है, जो पीता है, जो देखता है, सारे का इसका कैरेक्टर बिल्डिंग में काम आता है बाद में। तो ये सब कराने में तुमको पिता माता ने बहुत कुछ बेच देते हैं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, इसका मतलब है योर पेरेंट्स आर द फर्स्ट
teachers of yours, and they should teach you how to build those seeds in you, right? Right. You tell me, our parents are aware of this particular thing? तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स को, पहले अपने बच्चों को जो ट्रांजैक्शनल स्टेज होता है 1 to 8 years तक ठीक से संस्कार दें। इसमें से सीडिंग ठीक होता है, परसेप्टिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छा हो जाता है, तो अपने आप लड़के लोग या लड़की लोग बिल्डअप कर लेते हैं। सो प्लीज पेरेंट्स, take care of your boys, take care of your girls properly, then only the things will be better, your future will be better and the earth will be better. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका कि आप अपने कीमती समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आए और समाज और देश के लिए कुछ ज्ञान के रास्ता बताएं जिसमें मानव चल के अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्याएं हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और मैं आपकी बात गुरुदेव के सामने रखूंगा। हो सकता है गुरुदेव कोई उपाय बता दे, गुरुदेव कोई आपको एक नया पथ दे दे। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और कृपया जो लोग सुन रहे हैं अपने बच्चों को सही ज्ञान दीजिए, सही आचरण सिखाइए। कल्चर क्या है, जीवन क्या है। आपका जन्म भारत में हुआ है और हर भारतीय ज्ञानी पुत्र है। तो बस सुनते रहिए, जानते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं आपका दोस्त संजू के बैनर्जी।